हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त, निशिता काल, पूजन का समय, महत्व, व्रत कथा, पूजा विधि और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियोस रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस बार मासिक शिवरात्रि 24 सितंबर 2022 शनिवार के दिन है। यह दिन भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। इस बार मासिक शिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा। शिवरात्रि का दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से वे अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव इस दिन शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसके बाद सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी ने उनका पूजन किया था। इसी उपलक्ष्य में प्रति मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि यानी शिव जी की रात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत करते हैं और अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान के साथ उनकी पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मासिक शिवरात्रि 24 सितंबर 2022 शनिवार के दिन है। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर 2022 को सुबह 2:30 पर और अश्विन कृष्ण चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 25 सितंबर 2022 को सुबह 3:12 पर। निशिता काल पूजन का समय रहेगा रात्रि 11:49 से रात्रि 12:37 तक। कुल अवधि 48 मिनट है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजन विधि और नियमों के बारे में। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़के। इसके बाद भगवान शिव जी के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शिव जी की प्रिय चीजें श्वेत पुष्प, फल, बेल पत्र, धतूरा, भांग आदि चीजें अर्पित करें। इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का पूजन करें और शिव जी का रुद्राभिषेक करें। पूजा पूर्ण होने के बाद शिव जी की आरती करें। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव मंत्रों का जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें। इस दिन रात्रि में जागरण कर पूजन करने का बहुत महत्व माना गया है। रात्रि में जागकर शिव जी का पूजन करें और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करें। अगले दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजन करें और अपने व्रत का पारण करें। मासिक शिवरात्रि पर नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। इस दिन अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन क्रोध न करें, केवल शांत मन से पूजन करें और किसी के लिए अपशब्द न कहें। इस दिन भूलकर भी किसी तामसिक चीज या फिर मांस मदिरा का सेवन न करें। भगवान शिव पशुपति नाथ कहलाते हैं। इस दिन भूलकर भी किसी पशु पक्षी और बेजुबान जानवर को न सताएं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। बिजनेस में सफलता के लिए मासिक शिवरात्रि के दिन शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करने के लिए भगवान शिव जी के आगे देसी घी का दीपक जलाएं और वहीं भगवान की तस्वीर के आगे बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें। जीवन में तरक्की के लिए मासिक शिवरात्रि के दिन गाय के बछड़े को या बैल को अपने हाथों से हरा चारा खिलाएं।
इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है और साथ ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप शनि दोष से पीड़ित हैं या फिर आपको शनि की ढैया या साढ़े साती के बुरे फल प्राप्त हो रहे हैं तो इस दिन भगवान शिव जी को काले तिल मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। संतान संबंधी कोई भी परेशानी हो तो आप मासिक शिवरात्रि के दिन 8 से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार इनका जल से अभिषेक करें। यह उपाय करने से आपकी सभी संतान संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भोलेनाथ पर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। अगर विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते वक्त नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर घी अर्पित करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करिए मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन भी शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया था। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिलपत्र के नीचे शिवलिंग था जो बिलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को यह पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी थी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते वक्त कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पैर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद जब एक और हिरणी उधर से निकली, शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पैर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यासे व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र के वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हो गई और एक एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आ गया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका ही शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की 3 प्रत्यंचा देख मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम
घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा मासिक शिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी पालन कर पाए। बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।